चंद्रयान और मंगलयान के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों समुद्रयान के बारे में? ये इंडिया का डीप ओशन मिशन है जो हाल ही में अनाउंस किया गया था। इस मिशन में इंडिया एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजेगा समुद्र की गहराइयों में 6000 मीटर नीचे तक। इसके लिए एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल यानी सबमरीन डेवलप करी जाएगी जिसका नाम होगा मत्स्य 6000। इसका डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब साइंटिस्ट बैठ के इसके अंदर नीचे जाएंगे तो पहले 100 फीट ऐसा लगेगा कि वो वॉशिंग मशीन के अंदर है, इतनी ज्यादा वाटर टर्बुलेंस होगी। एक फन फैक्ट यहां पर बताऊं, इतना नीचे जाना कोई आसान काम नहीं है। जितना आप नीचे जाते हैं पानी के, उतना ही पानी का प्रेशर बढ़ता रहता है। 500 मीटर से ज्यादा नीचे जाने पर इंसान उस प्रेशर को बेयर नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। इसलिए सबमरीन के केबिन को प्रेशराइज्ड बनाना पड़ता है। इस मिशन की टोटल कॉस्ट के लिए बजट रखा गया 4077 करोड़ ओवर द कोर्स ऑफ 5 इयर्स। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एक ऐसी कंट्रीज के ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने डीप सी मिशन करे हुए हैं। करंटली ओनली यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना ने अभी तक किया है। 95% डीप ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अगर आप बाहर घूमने लग रहे हैं दोस्तों और एक टोर्नेडो आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आप एक टोर्नेडो प्रोन एरिया में रहते हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा की स्टेट्स में, तो वेदर फोरकास्ट पर हमेशा अपनी नजर रखिए। अक्सर टोर्नेडो आने से पहले अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड हो सके। दूसरा, टोर्नेडो में सबसे बड़ा खतरा होता है उड़ता हुआ डिब्री। जो सामान इधर उधर उड़ने लग रहा है टोर्नेडो के अंदर, वहां से आपको इंजरीज हो सकती है और आपकी मौत हो सकती है। इसी रीजन से शेल्टर सीक करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तीसरी चीज, आपको अपने सर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हेलमेट है तो हेलमेट पहन लीजिए, वो नहीं अवेलेबल तो कोई स्लीपिंग बैग उठा लीजिए या मैट्रेस के अंदर नीचे होकर बैठ जाइए। अगर घर की दीवारें ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाती हैं तो आप सेफ रहे। विंडो से दूर रहना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी कांच के टुकड़े आपको इंजर ना कर सके। कभी भी टोर्नेडो के अंदर खिड़की खोलने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आप बाहर घूमने लग रहे हैं, कोई आसपास बिल्डिंग मौजूद नहीं है, तो कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर जमीन में थोड़ा सा गड्ढा मिल सके। जो भी चीजें आसपास उड़ने लग रही हैं टोर्नेडो में, उनसे आप बचे रह सकें, लो लेवल पर रह सके। ऐसे गड्ढे में जाकर लेट जाइए और अपने सर को बचाने के लिए कुछ यूज कीजिए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कराते हैं और पिज्जा के साथ आपको जो फ्री में छोटे छोटे ऑरिगेनो के पैकेट्स मिलते हैं, एक एक पैकेट की कॉस्ट एक्चुअली में पड़ती है 8 से 9 रुपए। लेकिन फिर भी डोमिनोज आपको ये पैकेट्स ऑरिगेनो के फ्री में देता है। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है डोमिनोज की। आप अलग से अगर ऑरिगेनो खरीदोगे तो करीब 10 ग्राम ऑरिगेनो की कॉस्ट 90 रुपए तक पड़ जाती है और डोमिनोज आपको ये 4-5 पैकेट्स यूं ही दे देता है। तो खर्चा तो काफी पड़ता है डोमिनोज को, लेकिन सोचकर देखिए आप उन पैकेट्स के साथ करते क्या है। ऑलमोस्ट हर टाइम आपको ज्यादा पैकेट्स मिलते हैं जितने आप इस्तेमाल करते हैं। अब बचे हुए ऑरिगेनो के सैचेट्स को एक्चुअली में स्टोर करके अपने घर पर रख लेते हैं, जहां भी रखे, लेकिन एक चीज जरूर है, आप उन्हें फेंकते नहीं है। इससे क्या होता है, जब पिज्जा मंगा लिया, अगला दिन आया, अगला हफ्ता आया, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पैकेट्स को पड़े हुए देखते रहते हैं। सिर्फ उन पैकेट्स को देखकर आपके मुंह में डोमिनोज के पिज्जा का टेस्ट आने लग जाता है। सोचकर देखिए कितनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर वो छोटे छोटे पैकेट्स आपके घर में ना घूम रहे होते तो शायद आप भूल जाते कि डोमिनोज से पिज्जा भी ऑर्डर कराया जा सकता। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बच्चों को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अगर एक 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है जो पैसे कमाने लग रहा है तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 64(1)(a) के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे का इनकम 1500 रुपीज से ज्यादा है तो उसके इनकम को क्लब कर दिया जाएगा पेरेंट्स के इनकम के साथ। यानी दोनों इनकम्स को साथ में देखा जाएगा और फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उस कंबाइंड इनकम पर इनकम टैक्स भरने के लिए। यहां पर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि दोनों में से कौन से पेरेंट के साथ इनकम क्लब किया जाएगा, जिस पेरेंट का ज्यादा इनकम है। अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो रखा है तो जिस पेरेंट के पास कस्टडी मिली हुई है चाइल्ड की। पेरेंट्स के लिए एडवांटेज ये है कि वो 1500 रुपीज पर चाइल्ड का एग्जाम्पशन ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। और ये क्लबिंग वाली चीज हर केसेस में काम नहीं करेगी। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर किसी डिजीजेस से सफर करने लग रहा है, ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, या फिर कोई भी बच्चा अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स और टैलेंट्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाने लग रहा है, जैसे कि कोई 17 साल का क्रिकेटर है या किसी बच्चे ने डांस कॉम्पिटिशन में 10,000 रुपए का इनाम जीत लिया, इन सारे केसेस में बच्चे का अलग से ही इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों आपको याद होगा जब सरकार ने 500 और 1000 के नोट की डीमोनेटाइजेशन करी थी, सरकार 2000 का नोट लेकर आई थी। लेकिन क्या आपको याद है कब आपने आखिरी बार इस 2000 के नोट का इस्तेमाल किया था? आप में से बहुत से लोगों को कई साल हो चुके होंगे। इसके पीछे कारण यह है कि 2017 से ही सरकार ने 2000 के नोट की प्रिंटिंग कम कर दी थी। 2016-17 में 3500 मिलियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए गए थे। इसके अगले साल 111 मिलियन प्रिंट किए गए, उसके अगले साल सिर्फ 46 मिलियन, और 2019-20 के बाद से सरकार ने एक भी
नया 2000 का नोट प्रिंट नहीं किया। अब ऑफिशियली तो सरकार ने ये करने के पीछे कोई रीजन बताया नहीं, लेकिन रीजन बड़ा क्लियर दिखता है। 2000 के नोटों की ज्यादा वैल्यू थी 500 के नोटों के कंपैरिजन में, तो ब्लैक मनी को होल्ड करना काफी आसान हो गया था। अब आप अपने बिस्तर के नीचे, दीवारों के पीछे ज्यादा पैसे छुपा कर रख सकते थे। इसका इंपैक्ट भी बड़ा क्लियर दिखा जब 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड्स करी तो 2000 नोट जितने पाए गए उनमें 68% की गिरावट दिखी। इससे एक आम आदमी की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट बेहतर ही होता है, क्योंकि 2000 के नोट का खुला मिलना बहुत मुश्किल होता है।